प्यारे दोस्तों नमस्ते। कहानी सुनने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आजी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था, बाकी समय अपने आलस की वजह से घर पर ही बिताता था, सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल कटनी है और हाल खेत में आते हैं। वे सरसों का भाग भी लेते हुए आना, घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बस तेरे पर सोने चला जाता हूँ। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान यह आपका कैसा भक्त है, ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता है, आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। वे उच्चारण सुनाई दे जाता था, चैनल के रूप में जन्म तो है पर इसका आलसी स्वभाव नहीं किया। यही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हुई चुकी है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो भोलेनाथ जी? जाने इनका आलस खत्म कब होगा, तो इन्हें सत्ता एक चुक्की हूँ, कलावती बोलती जा रही थी। पर किशोरी लाल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ तथा किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल सूर चूर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं की छोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, गूगल तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्त से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, भगवान मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, चलो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लगेगा जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर ध्यान रहे, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उसे त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जिस पर चीज पर त्रिशूल को रख देता वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लगा जाता था। ऐसे ही एक दिन
किशोरी लाल को चाय पीना था। उसे चाय की बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डाल जाती है और फिर उसको एक साथ उबाल कर कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम शंकर भगवान की दी हुई उसे त्रिशूल से इस्तेमाल करता है। घर में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता है, पाइप यह एक बाल्टी पानी अपने आप से फूलों पर डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसकी सोते ही लाइट चली जाती है और लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वह अपने हाथ पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल की कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हुए हवा करने लग जाता है और जैसे लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा, ऐसा कहते हो? प्लेट से तरह तरह के पकवान निकालकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। हंसी मजाक सोजा, पर मजाक कुछ देर तक ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा नहीं कर रहा था, पर खाना था कि उसकी रुकने का नाम ही नहीं दे रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकल कर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है। हाँ, और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा। स्कूल में गायब हो गई किशोरी लाल का त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म करना यह भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टालता जा रहा था। अपने आप ने मुझे सिखा दिया कि छोटे से छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद उसे आनंद करना छोड़ दिया और वो रोज खींचे जाने लगता और अपने काम खुद करने लगता। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। और दोस्तों, आपको यह कहानी और शेयर करें।